Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. My dear respected student, Assalamu alaikum from SSCT. Hope you all well. माशाल्लाह हम जो हैं मैनेजमेंट में अपने गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। मोटिवेशन का चैप्टर हमारे सामने है माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं ये लफ्ज़ कोई इतना गैर मारूफ लफ्ज़ नहीं है, अनकॉमन नहीं है, बड़ा फेमिलियर वर्ड होगा आपके लिए, आपकी समाज के हवाले से, आपकी जहानत के हवाले से। मोटिवेशन माय डियर स्टूडेंट मोटिव से निकला है, और मोटिव जो होता है स्टिमुलाई होता है, यानी किसी चीज़ की काम करने के लिए जो मुहर्रिक साबित होता है, जो वजह बनता है, तो वो मोटिव होता है। मोटिव से मोटिवेशन हासिल होती है। माय स्टूडेंट, ज़िंदगी में कामयाबी के लिए आपके अंदर मोटिवेशन का जज्बा होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन के बगैर हमने अपने मकासद को हासिल ना करना जो है उसको मुमकिन बनाना होता है कि कैसे हम चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करें। जब तक हम मोटिवेट नहीं होंगे हम कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा मोटिवेशन इंसान के अंदर स्पार्क पैदा करने का नाम है। लिहाजा दूसरों को आमादा करना, किसी काम पे कायल करना ताकि वो रिवॉर्ड हासिल कर सकें, कोई अचीवमेंट गेन कर सकें, दिस इज़ ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन याद रखिएगा इम्पॉसिबल को पॉसिबल की जानिब लेकर जाती है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। जब तक आप सेल्फ मोटिवेशन के साथ, सेल्फ ज़ील के साथ आगे नहीं बढ़ते, यू कैन नॉट गेट योर रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन। तो कहा जाता है द पेन यू फील टुडे इज़ द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। तो होता क्या है, जो आज हम तकलीफ बर्दाश्त करेंगे तो आने वाला कल उतना ही आपके लिए सहल और आसान होगा। जैसा कि इकबाल ने एक मरतबा कहा था कि वो कल के गम व ऐश पे कुछ हक नहीं रखता, वो कल के गम व ऐश पे कुछ हक नहीं रखता जो आज खुद जिगर सोज दिल अफरोज़ नहीं है। तो कल के हसूले मकसद के लिए इंसान को आज अपने आप को इस गम में, इस दुख में और इस तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है ताकि आने वाले दिन उसके लिए राहत और सुकून का बायस हो। तो एक खूबसूरत कोटेशन आपको नज़र आ रही होगी कि डिफ़िकल्ट रोड्स लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। मुश्किल रास्ते हमेशा अच्छी मंजिलों पर जाकर क्या होते हैं, ख़त्म होते हैं। तो देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर नॉट ट्राइंग। तो हमेशा ट्राई करते रहिए, कीप गोइंग। हमेशा अपने अंदर एक वलवला, एक स्पार्क, एक एनर्जी को डेवलप रखें और एंथुजियाज्म के साथ अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। यही आपके काम आती है माय डियर स्टूडेंट। डेफिनेशन में देखिएगा माय डियर स्टूडेंट कि मोटिवेशन इज एन इंडिविजुअल्स इनर स्टेट दैट कॉजेज हर हिम टू बिहेव इन अ वे दैट इंश्योर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ सम गोल। सैमुअल सर्टर की ये खूबसूरत डेफिनेशन है। इसी तरह टैरी और फ्रैंकलिन इसके बारे में बड़ी खूबसूरत शॉर्ट और कंसाइज वे में इसको पेश करते हैं। मोटिवेशन ड्राइव्स वर्कर टुवर्ड्स गोल ओरिएंटेड एक्शन। तरगीबकारी दरअसल वर्कर को, यानी मुलाजमीन को, कारकुनान को अपने गोल ओरिएंटेड एक्शन की जानिब जो है वो आमादा करती है। तो दरअसल ये काम को करने के लिए आमादगी है, ये तवानाई को बढ़ाने का सिलसिला है। इसी तरह मोटिवेशन इज़ एन एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग समवन और वन सेल्फ टू गेट डिज़ायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन। तरगीबकारी दरअसल एक वो अमल है जिसके ज़रिए इंसान खुद को या किसी को किसी काम पर क्या करे, आमादा करे ताकि कुछ ख़ास किस्म के मकासद हम जो हैं हासिल कर सकें। तो माय स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमती है। ठीक है। तो इसी तरह से कहा जाता है कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो। इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो अल्लाह पर तवक्कल करें, अल्लाह को याद करें और हर मुश्किल को आसान समझकर उसके साथ फ़ाइट करने की कोशिश करें। अल्लाह हमारा हामी नासिर होता है। बिकॉज कहा जाता है टफ़ टाइम नेवर लास्ट बट टफ़ पीपल डू। इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट सिलसिला गुफ्तगू आगे बढ़ाते, अगर आप देखें इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन तो इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। दरअसल यही वो क़ुव्वत है, याद रखिएगा, यही वो क़ुव्वत मुहर्रिका है जो इंसान को किसी काम पर आमादा करती है। लिहाजा इदारों के अंदर बड़े बड़े काम जो हैं वो प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन के ज़रिए हासिल किए जाते हैं। इदारा अपने कारकुनान पर, अपने एम्प्लॉइज़ पर मेहनत करता है, उन्हें मोटिवेट रखता है और मकासद को हासिल करने की कोशिश करता है। तो यहाँ लिखा हुआ माय स्टूडेंट देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन हैज़ इमेंस इंपॉर्टेंस इन मैनेजमेंट।
The importance of motivation can be understood by the following points. The process of motivation helps to attain objective of a business, and the completion of work is better done with the help of motivation. ठीक है, कोई भी काम तभी बेहतर तौर पे मुकम्मल होता है जब वो मोटिवेशन के सहारे से उसको मुकम्मल या पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिश की जाए. द सबऑर्डिनेट्स फील थ्रिल इन देमसेल्फ बाय द मैजिक ऑफ मोटिवेशन. ये एक जादू है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, जो आपके मुलाजमीन के अंदर, जो आपके मातहतीन के अंदर जो है एक थ्रिल पैदा कर देता है, एक इंथुजियाज्म पैदा हो जाता है और वो काम को बड़ी लगन के साथ हासिल करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं. इसी तरह द सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर इज बेटर अचीव इफ द वर्कर ऑफ अ बिजनेस आर मोटिवेटेड. अगर आप अपने कस्टमर्स के हवाले से देखा जाए, मार्केटिंग अप्रोच के हवाले से देखा जाए, तो आपको अपने कस्टमर्स की नीड को भी फोकस करना होता है और उसके अंदर स्पार्क पैदा करना है थ्रू योर एडवर्टाइजमेंट टेक्निक्स वगैरह. एंड फर्दर मोर, द मोर मोटिवेटेड वर्कर्स विल बी द मोर गुडविल विल एनहांस. कि जितने अच्छे वर्कर मिलकर और एनर्जी के साथ काम कर रहे होते हैं, इतना उस इदारे की गुडविल जो है वो अक्रॉस द एरिया, अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड क्या हो रही होती है, डेवलप हो रही होती है. तो माय डियर स्टूडेंट, जिंदगी के हर मैदान में यू नीड टू बी वेरी मोटिवेटेड, राइट. अपने आप को मोटिवेट रखिए और विनिंग एटीट्यूड को अपनाइए. नाकामी की तरफ मत जाएं, नाकामी को एज अ सबक सीखें. बिकॉज कहा जाता है सक्सेस इज नेवर एंडिंग एंड फेलियर इज नेवर फाइनल. ठीक है, आपने कंटिन्यू रखना, यू शुड कीप कंटिन्यू योर टुवर्ड्स योर गोल. डू नॉट स्टॉप, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है. चाहे आप आहिस्ता आगे बढ़ें और सिलसिले नाकाम भी होते हैं, लेकिन अपने आप को मोटिवेट रखिए. और इसी तरह से आपके साथ अगर कुछ लोग हैं, अगर आप मैनेजर हैं, तो भी इस काम को आप जारी रखने की कोशिश करें. इसी तरह से कहा जाता है कि मैदान जंग के अंदर जब सिपाही लड़ रहे होते हैं तो कहा जाता है वहाँ तादाद नहीं लड़ा करती, वहाँ जज्बे लड़ा करते हैं. तो जिन कौमों के और जिन फौज के सरबराह अच्छे होते हैं, सालार अच्छे होते हैं, वो हमेशा अपनी टीम को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं. और उसी तरह से फिर बिल्कुल तादाद और हथियार कम होते हुए भी जो है वो लश्कर जो है कामयाबी से हमकिनार होते हैं. जैसा कि मैदान बदर का वाक़या आपके सामने है कि 313 मुसलमानों ने हज़ारों की तादाद पे गलबा पाया. ऐसे ही मैदान करबला में अगर देखें तो सिर्फ 72 नफूस जो हैं, 72 अल्लाह के बंदे जो हैं, वो हज़ारों लाखों के लश्कर पे भारी हो जाते हैं. और आज भी इस्लाम का नाम क्या है, ताबिंदा और ज़िंदा है. बिकॉज कि आपका कॉज अच्छा होता है और आपकी लगन अच्छी होती है, आपके अंदर वलवला होता है, आपके अंदर ज़ील होती है, आपके अंदर स्पार्क होता है, जो आपको आमादा करता है टुवर्ड्स योर अचीवमेंट ऑफ योर गोल. इसी तरह देयर आर सम टाइप्स ऑफ मोटिवेशन. देखिए, एक चीज़ है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और दूसरी कहलाती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, या इसको आसान लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन. इंटरनल या इंट्रिंसिक मोटिवेशन, द मोटिवेशन दैट इज कम आउट फ्रॉम योर इंटरनल फीलिंग्स. ये इंटरनल फैक्टर्स होते हैं. आप कामयाब होना चाहती हैं या चाहते हैं, ये आपके अंदर की आवाज़ है. आप मकसद को हासिल करना चाहते हैं, ये आपके अंदर की आवाज़ है. अपनी आवाज़ को सुनना होता है हमने, ठीक है. वो फीलिंग्स जो होती हैं मेडिटेशन, तो याद रखिएगा इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होती है वो इनटेंजिबल एसिड की तरह होती है. वो नज़र नहीं आती, उसको हम वज़न नहीं कर सकते, लेकिन वो फील करवाई जा सकती है और फील होती है. तो इसीलिए कहा जाता है दिस इज व्हेन मोटिवेशन कम फ्रॉम इंटरनल फैक्टर्स टू मीट पर्सनल नीड्स, नॉट बिकॉज वी हैव टू. Intrinsic means internal or inside of yourself. When you are intrinsically motivated, you enjoy an interest, a course of study or a skill development solely for the fulfillment of education and having fun. जब आप इंटरनली इसको फील कर रहे होते हैं किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए, आपकी ज़ाती ज़रूरियात हैं, आपका लिबास है, आपकी खुराक है, आप दवा अच्छी चाहते हैं, आप अच्छा पानी ख़रीद कर पीना चाहते हैं, आप अपने इकोनॉमिक नीड्स को पूरा करना चाहते हैं, आप कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो एक अंदर जो वलवला आप फील करते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन. और याद रखिए यही चीज़ आपको आपके अंदर स्पार्क भी पैदा करती है और आपका इंटरेस्ट डेवलप रखती है. एज फार एज द एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है बैरूनी सतह से तरगीब हासिल करना. तो ये अदर फैक्टर्स हैं. मसलन मैं आपका टीचर हूँ और मैं आपसे कहूँ कि आप यू शुड कीप ऑन योर स्टडी, फोकस ऑन योर स्टडी, कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी, इंशाल्लाह यू विल गेट योर रिजल्ट, डिजायर्ड रिजल्ट.
आप मतलूबा मकसद अपना हासिल कर सकती हैं या कर सकते हो, बशर्ते कि आप पढ़ते रहो। आप ये करें, आप इस तरह करें, ये एक्सटेंसिव फैक्टर है। और मेरी बातें सुनने के बाद अगर आपके अंदर ये विल पैदा हो जाए कि यस, हमें सर की बातों को फॉलो करके हमें अच्छा ग्रेड लाना है, अपनी परसेंटेज को इम्प्रूव करना, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगी। सो दिस इज व्हेन मोटिवेशन कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर दैट आर गिवन और कंट्रोल्ड बाय अदर्स। सैलरी और प्रेज आर गुड एग्जाम्पल। दिस मोटिवेशन इज एवरीवेयर एंड फ्रीक्वेंटली यूज विद इन सोसाइटी। यही एक्सटर्नल मोटिवेशन चूंकि अदर साइड से कंट्रोल हो रही होती, कोई और इसको आपको तक पहुंचा रहा होता है, लिहाजा ये बैरूनी अवामिल वाली क्या है, मोटिवेशन कहलाती है। इस तरह सिलसिला गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं माय स्टूडेंट। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन एक तवील नज़रियात का सिलसिला है आपकी मोटिवेशन का, क्योंकि इस पर बहुत सारी बातें कही गई और कही जा सकती हैं और कही जाती रहेंगी। लेकिन चंद एक चीज़ें बड़ी अहम हैं जो कि बहुत कहना चाहिए फेमस हैं, बड़ी प्रोमिनेंट थ्योरीज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, जिनको बड़ा माना जाता है। कंटेंट थ्योरीज यानी नज़रिया कनात, इनमें क्लासिकल थ्योरी बाय फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, ये नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कहलाते हैं। नीड और ह्यूमनिस्टिक थ्योरी बाय अब्राहम मैस्लो, इसके अलावा टू फैक्टर थ्योरी बाय फ्रेडरिक हर्सबर्ग। प्रोसेस थ्योरीज की बात करें तो इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग है एऑन पावेल की, ऑपरेंट कंडीशनिंग है बीएफ स्किनर की, थ्योरी ऑफ इक्विटी है पॉटर एंड लॉलर की। अदर थ्योरीज के अंदर देखिएगा तो थ्योरी एक्स एंड वाई है बाय डगलस मैकग्रेगर, थ्योरी जी है बाय डॉक्टर विलियम नीचे। तो ये बहुत कहना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, और बिलखसूस सेक्शन ए और सी के अंदर जो मेन थ्योरीज हैं इन पर भी हम बात करते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेक्शन बहुत अहम है। सबसे पहले अगर हम बात करें जनाब क्लासिकल थ्योरी, इट वाज propounded by Mr. Frederick Winslow Taylor, very famous name in the literature of management. He is also called father of scientific management. My student Frederick Winslow Taylor जो अपने नाम के साथ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाते हैं, इसलिए बड़े मशहूर है कि ही वॉज वेरी enthusiastic worker throughout his career। बड़े मेहनती इंसान थे और इनके कारहाय नुमायाँ, इनकी सर्विसेज जो हैं मैनेजमेंट के मैदान में बहुत ज़्यादा काबिल एजाज़ हैं और काबिल फ़ख्र भी हैं। तो माय स्टूडेंट, इनके ख्याल में इनका जो क्लासिकल थ्योरी है वो ये कहती है कि मनी मोटिवेशन इज़ द बेस्ट मोटिवेशन। अगर मैं इसको एक लाइन में बयान करूँ तो क्लासिकल थ्योरी सिर्फ जो खड़ी है एक पॉइंट पे खड़ी है कि पैसा बेहतरीन मुहर्रिक है, क्योंकि पैसा जो है उसके ज़रिए बहुत सारी इंसान की ज़रूरियात, बहुत सारी ख्वाहिशात की तकमील जो है उस पैसे के ज़रिए होती है। ठीक है, तो बाज़ लोगों ने ज़ाहिर है टेलर से इख्तलाफ भी किया, इस थ्योरी पर इख्तलाफ किया जा सकता है बशर्ते कि हुस्न इख्तलाफ होना चाहिए। ठीक है, तो इख्तलाफ की गुंजाइश बहरहाल बाकी रहनी चाहिए। लोगों ने सिर्फ ये एतराज़ और इख्तलाफ किया कि देखें पैसा सब कुछ नहीं है, और हम सब लोग भी यही कहते हैं जी हाँ पैसा सब कुछ नहीं है, और लेकिन पैसा अहम ज़रूर होता है ख्वाहिशात की तकमील के लिए। तो बाज़ लोगों ने, जैसा कि मैं नाम लूँगा, रेनेसिस लाइकर्ट एक एक्सपर्ट गुजरे हैं मैनेजमेंट के, उनका कहना ये है कि ये मोटिवेशन एक प्रोसेस है, ठीक है, और पैसा ज़रूरियात की तकमील के लिए एक ज़रिया है। तो उन्होंने इसे ये समझ लीजिएगा, उन्होंने कहा टूल्स ऑफ मोटिवेशन में पैसा शामिल है, पैसा खुद मोटिवेशन नहीं है। बहरहाल नज़रियाती इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन बहरहाल थ्योरी किसी हद तक बेहतर है। और वन लाइन थ्योरी क्या है, द मनी मोटिवेशन इज़ द बेस्ट मोटिवेशन इन द वर्ल्ड। पैसा जो है इंसान को मोटिवेट करता है, और यही वो चीज़ है इंसान को जो घर से निकाल के बाहर लाती है। इंसान मैदान अमल में उतरता है और कोई ना कोई प्रोफेशन अडॉप्ट करके वो पैसा कमाता है ताकि वो अपनी ज़ाती और घरेलू ज़रूरियात को पूरा कर सके और अपने मुल्क की माशी कहना चाहिए इकॉनमी के अंदर वो अपना किरदार अदा कर सके। और लेकिन साथ साथ टेलर इस बात का भी कायल था कि थिंकिंग एंड डूइंग आर टू सेपरेट रूम्स, कि सोच और अमल को अलग रखा जाए। वर्कर से ज़्यादा काम अगर लेना है तो उसको प्लानिंग और डेवलपमेंट का काम ना दिया जाए। दीज आर द सेक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजर्स, ये मैनेजर के काम है। जो आम वर्कर है उससे उसकी सलाहियत के मुताबिक ही
काम लिया जाए। और जो अच्छा वर्कर है, कम वक्त में ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहा है, अच्छा काम कर रहा है, उसको हम अच्छी पेमेंट करें, उसको अच्छा बेनिफिट दें। और जो उस वक्त के अंदर कम काम कर पा रहा है, उसके अंदर पैसा थोड़ा सा उसको पैकेज जो है वो कम करें, ताकि वो हाईली मोटिवेटेड रहे। ये ना हो कि जब ज़्यादा पैसा जो ले रहा है वो कम काम कर रहा है, और जो ज़्यादा काम कर रहा है उसको भी आप उतना ही पैसे दे रहे हैं, तो वो डीमोटिवेट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट थ्योरी की जाने माय डियर स्टूडेंट बढ़ते हैं। हम देख सकते हैं नीड थ्योरी हमारे सामने है। अब्राहम मास्लो की ये नीड थ्योरी याद रखिएगा, मैनेजमेंट लिटरेचर का एक बेहतरीन शाहकार है। तो मैस्लो का कहना यह है, अब्राहम मैस्लो का, कि तमाम लोग जो हैं उन्हें मोटिवेट क्या चीज़ रखती है? हमारी ज़ाती ज़रूरियात, हमारे ज़हनी तकाज़े, हमारे जिस्मानी तकाज़े, इंसान की ज़रूरियात ही उसे मोटिवेट करती हैं। और इंसान अपनी ज़रूरियात के लिहाज से मैस्लो उसको जो है 5 मदारिज में, 5 फेजेस में डिवाइड करता है। इसको मैस्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स भी कहा जाता है, इसको पिरामिड ऑफ मैस्लो भी कहा जाता है, और इसको लैडर ऑफ मैस्लो भी कहा जाता है, यानी ज़रूरतों की सीढ़ी। मैस्लो ने बड़ा खूबसूरत इसको जो है स्केच आउट किया है कि इंसान की सबसे अहम चीज़ क्या है? उसकी बुनियादी ज़रूरियात है। वो कहता है जब उस इंसान की बुनियादी ज़रूरियात पूरी होने लगती हैं तो फिर वो अपनी अगली ज़रूरियात के बारे में सोचता है। यानी ये स्टेप बाय स्टेप इंसान का आगे बढ़ना है। जब तक उसकी बुनियादी ज़रूरियात ही पूरी ना हो, वो आगे की जाने मोटिवेट नहीं हो सकता। लिहाजा आप देख सकते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हैं, जिनका ताल्लुक हमारे जिस्म और जहन से है, उसमें फूड है, वाटर है, आराम और सुकून है, साफ़ पानी की फराहमी है, आबो हवा है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो ये फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। तो अगर इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान भी ना मिल रहा हो, तो फिर वो इसी की खातिर क्या करेगा? सारी तगोदो करेगा। तो हम में से बेशतर लोग जब स्टेज 1 पे खड़े हुए होते हैं तो वो इसी चीज़ को हासिल करने के लिए अपने अंदर सेल्फ ज़ील महसूस करते हैं। वो अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन पर लेकर जाते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी ज़राए से ये चीज़ें हासिल होने लगें। अब माय डियर स्टूडेंट, जब इंसान ये चीज़ें हासिल कर लेता है तो ही मूव फॉरवर्ड, तो उसके अंदर एक और जज्बा पैदा होता है, एक और चीज़ उसको मोटिवेट करती है, वो है सेफ्टी नीड्स, हिफाजती ज़रूरियात। अब वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि जिन ज़राए से उसको जॉब मिली, उसको कहना चाहिए एम्प्लॉयमेंट हासिल हुई, उसकी जेब में पैसे आने लगे, अब वो लिबास पहनने लगा, खुराक खाने लगा, उसका घर बन गया, उसके पास गाड़ी आ गई, वो अच्छा पानी पीने लगा, अच्छी खुराक लेने लगा। वो चाहता है किसी तरह से ये चीज़ें क्या हो जाएं? सिक्योर हो जाएं। उसकी फैमिली सिक्योर हो, वो खुद सिक्योर होना चाहिए, उसके बच्चे क्या हो? सिक्योर हो, उसकी लाइफ सिक्योर हो। लिहाजा क्या हुआ? जब वो स्टेज 1 पर था तो उसकी तरजीहात, उसकी प्रायोरिटीज़ कुछ और थी, और आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या हो गई? चेंज हो गई। अब वो सेकंड फेज़ में दाखिल हो जाता है। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट, अगले मरहले में वो कहता है तीसरा दर्जा आ जाता है जब इंसान अपनाइयत चाहता है, मोहब्बत चाहता है, शफकत चाहता है। दीज आर कॉल्ड लव एंड अफेक्शन नीड्स, और बिलोंगिंग्स की नीड्स कहलाती हैं। और इसमें एक इंसान के अंदर क्या चीज़ पैदा होती है? इंटीमेट रिलेशनशिप, फ्रेंड्स। बिकॉज अकॉर्डिंग टू खलील जिब्रान, belonged to Lebanon. He was non-Muslim, बट उसने एक खूबसूरत बात की। वो एक हमारे समाजियात था, सोशियोलॉजिस्ट था, और खलील जिब्रान ये कहता है कि वी आर सोशल एनिमल्स, हम समाजी जानवर हैं। लिहाजा सिर्फ हम में और हैवानात में ये फ़र्क है कि अल्लाह ताला ने हमें अक्ल सलीम जैसी दौलत से नवाजा है, और ये चीज़ इन जानवरों में नहीं होती या कम होती है। लिहाजा हमारे जो रिफ्लेक्सेस हैं टुवर्ड्स सोसाइटी यही होते हैं कि हम चाहते हैं कि हम किसी को चाहें और हमें चाहा जाए, हम किसी को पसंद करें और हमें पसंद किया जाए, कोई हमारी तारीफ़ करे, कोई हमें सताइश दे, कोई हमारी इज़्ज़त करे। इसी तरह हम ताल्लुकात बढ़ाते हैं, रिश्ते कायम करते हैं, और ख़ानदान डेवलप होते हैं, नस्लें परवान चढ़ती हैं, हम दोस्त अहबाब बनाना चाहते हैं। क्या वजह है? हम मुआशरे के हिस्सेदार इसी सूरत में बन सकते हैं जब मुआशरे से आपका डायरेक्ट ताल्लुक़ हो, और वो ताल्लुक़ मोहब्बत और अपनाइयत का होता है। अब हम बात करते हैं, अगर मैनेजमेंट साइड से अगर हम बात करें तो यहाँ पर वर्कर अगर काम कर रहा है तो मैनेजर अपनी स्किल्स इस्तेमाल करे। यानी क्या करना चाहिए उसको? चूँकि वो फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड से आगे आ चुका है,
लिहाजा उसको मोहब्बत और अपनाइयत के ज़रिए काम पर आमादा करना चाहिए, बजाय इसके कि आप उस पर सख्ती करना शुरू कर दें, क्योंकि अब वो अच्छा काम कर रहा है, उसकी नीड्स पूरी हो रही हैं। ऐसी माय स्टूडेंट एक अगला स्टेज जो आता है स्टीम नीड्स का है। और स्टीम नीड्स क्या है कि जब इंसान अपना मर्तबा बढ़ाना चाहता है, वो अच्छे अच्छे एसोसिएशन का मेंबर बनना चाहता है जहाँ उसकी इज़्ज़त और वक़ार में इजाफा हो सके। एक टीचर स्कूल लेवल पर पढ़ाता है, वो चाहता है अच्छा पढ़ा रहा हूँ और अच्छा करूँ, कॉलेज लेवल आ जाता है, उससे अगला टारगेट उसका यूनिवर्सिटी हो सकती है, ठीक है। और ज़रूरियात की ये इंतहाई आखिरी जो सीढ़ी है वो आखिरी मरहले पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में बदल जाती है कि इस स्टेज पर आकर एक इंसान खुद को पा लेने की जस्तजू के आखिरी मरहले में दाखिल होता है। तो सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन मतलब होता है अ प्रोएक्टिव मैन। क्या है प्रोएक्टिवनेस? कि आपको अपने प्रोज एंड कॉन्स का पता हो कि मैं कितना अच्छा हूँ, कितना बुरा हूँ। और इस स्टेज पर आने के बाद जब इंसान अपने आप को कामिल महसूस करता है, नाउ ही वांट टू सर्व द सोसाइटी। अब वो कुछ चाहता नहीं है सोसाइटी देना, बल्कि उसको सर्व करना चाहता है, ठीक है। तो ये है अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल। अपने आप को पा लेना दरअसल क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। अकॉर्डिंग टू हज़रत अली अलैहिस्सलाम के कहा जाता है कि उनका एक कॉल है कि मन उर्फ नफ्सहु फ़क़त उर्फ रब्बहु, जिसने अपने आप को पा लिया गोया अपने रब को पा लिया। आगे बढ़ते हैं हमारे स्टूडेंट। मास्लो ने सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन को जो है वो आइडेंटिफाई किया कि अपने अंदर खुद को तलाश करो कि तुम कितने अहम हो। इट सिंपली मीन अ प्रोएक्टिव मैन। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, तो अपने आप से मोहब्बत करें, अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट ना करें और ओवर एस्टिमेट भी ना करें। जितने हैं वो ठीक है, लेकिन अपने आप पर रिलाई करें। सो सेल्फ एक्चुअलाइज पीपल आर दोज हु आर फुलफिल्ड एंड डूइंग ऑल दे आर कैपेबल ऑफ। इट रेफर्स टू द पर्सन डिजायर फॉर सेल्फ फुलफिलमेंट। इसी तरह अब जाहिर है हमें ये देखना कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि वो मास्लो के खुद आगाह लोग कौन हैं, हम कैसे पहचानेंगे? तो हमारे स्टूडेंट चंद खसूसियात उन्हें दूसरों से मुमताज करती हैं। दे कैन एक्सेप्ट द वे थिंग्स रियली आर, दे एक्सेप्ट एंड अडॉप्ट कंडीशन इन एनी वे। जैसा है जहाँ है की बुनियाद पर वो सूरत हाल कबूल करने वाले होते हैं। वो किसी चीज़ के कबूल करने में कभी आएँ बाएँ शाएँ नहीं करते, वो कंडीशंस अप्लाई नहीं करते, जैसी सूरत हाल वो एक्सेप्ट करने वाले होते हैं। सेकंड देखिएगा, दे आर नॉट अफ्रेड टू गेट क्लोज टू अदर। उन्हें लोगों की कुर्बत जो है उनके लिए किसी मसले का बायस नहीं होती, वो खौफजदा नहीं होते लोगों के करीब होने से, बल्कि लोगों में जाने के बाद उनका हौसला और उनके अंदर जो पाई जाने वाली स्पार्किंग विल है वो और बढ़ जाती है। बाज़ लोग होते हैं लोगों के गैदरिंग से घबरा जाते हैं, घबराते नहीं बल्कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जाता है। सो नेक्स्ट में देखें, दे आर एफिशिएंट जजेस ऑफ सिचुएशन। दूसरे लफ्ज़ों में दे विजुअलाइज अदर प्रॉम्प्टली। वो बड़े सूरत हाल को जज करने वाले होते हैं। वो जल्द ही किसी भी शख्स से मिलकर उसके बारे में वो चीज़ जान लेते हैं कि ये किस कमाश का इंसान है। वो जल्द ही लोगों को भांप लेते हैं, ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो झूठ बोल रहे हों या धोखा दे रहे हों, कि उनके अंदर ये चीज़ पाई जाती है कि वो फेस रीडर अच्छे होते हैं। वो मौका शनास भी होते हैं कि मौका क्या है, कैसे इसको टच करना है, कैसे देखना है। दे आर क्रिएटिव एंड अप्रिशिएटेड। वो तख्लीकी भी होते हैं माय डियर स्टूडेंट, और वो तौसीफ़ी भी होते हैं। उनके अंदर हर वक्त कुछ नया करने की क्या होती है, लगन और जज्बा होता है। प्लस वो लोगों की तारीफ़ करने में बखील नहीं होते। उनके अंडर में काम करने वाले उनसे जूनियर हों, एज में कम हो, लेकिन क्या है अच्छा काम करें तो वो उनकी हौसला अफजाई भी करने वाले होते हैं। दे मार्च इन अ डिफरेंट ड्रमर। वो मुनफरिद राह के राही होते हैं, वो एक यूनिक रास्ते पर चलने के आदी होते हैं। जैसा कि शायर का एक मिसरा है कि वो भीड़ में भी जाए तो तनहा दिखाई दे। आपका जेस्चर, आपका पोस्चर, आपकी पर्सनैलिटी, आपका विजन इतना अच्छा होना चाहिए कि हज़ारों के लश्कर में भी आप खड़े हों, हज़ारों लोगों में भी आप खड़े हों तो आप नुमायाँ होने चाहिए। प्लस दे आर विलिंग टू लर्न फ्रॉम एनीवन। वो हमेशा किसी से कुछ भी कहीं भी सीखने के लिए क्या होते हैं, तैयार होते हैं। यानी वो कोई जहनी कैद नहीं लगाते कि मैं ये नहीं करूँगा, वो इसको सिखाने वाला कौन है। बस वो ये देखते हैं कि इसको ना देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है, ठीक है। और अगर सीखने की चीज़ है तो हमें वो ज़रूर सीखनी चाहिए। इस तरह हमारे टू फैक्टर थ्योरी की अगर हम बात करें, इट वाज प्रेजेंटेड बाय मिस्टर फ्रेडरिक हर्सबर्ग।
हर्जबर्ग जो था इसने 1923 से 2000 तक का ज़माना पाया। ही वाज साइकोलॉजिस्ट, ये माहिर नफ्सियात थे और तकरीबन अपने ज़िंदगी के दौरान तकरीबन कहते हैं 200 अकाउंटेंट और इंजीनियर से मिलकर इन्होंने ये थ्योरी डेवलप की कि कब कब लोग जो है वो काम पर आमादा होते हैं और कब कब लोग जो हैं वो सिर्फ अपने आप को थोड़ा नाखुश महसूस करके बस समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाले फेज़ में होते हैं। तो उनके ये दो फैक्टर जो है वो क्या है, एक कहलाते हैं मेंटेनेंस या हाइजेनिक फैक्टर्स और एक कहलाते हैं मोटिवेशनल फैक्टर। वो तमाम फैक्टर जो आपको सिर्फ काम पे बरकरार रखें, जो काम की कम अज़ कम ज़रूरियात के हवाले से हो, जिसके ज़रिए आप सिर्फ समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाले फेज़ पर आ जाएं कि चलो यार काम तो करना है, हालात जैसे ही तो हमें चलना तो होता है। मसलन किसी इदारे में जो पे कितनी मिल रही है, वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, काम करने के हालात, सुपरविजन कैसी है, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं नेचर ऑफ रिलेशनशिप, टॉप मैनेजमेंट से कैसे रिलेशनशिप रखने हैं, हॉरिजॉन्टल वे पे किससे कैसे बात करनी है और सबऑर्डिनेट से कैसे डील करना है। तो ये 3 लेवल होते हैं रिलेशनशिप के, ठीक है। इसके अलावा जॉब स्टेबल है नहीं है, मेरी पर्सनल एडवांसमेंट हो रही है नहीं हो रही, दीज आर ऑल इंक्लूडेड मेंटेनेंस फैक्टर्स। एज फार एज द मोटिवेशनल फैक्टर्स आर कंसर्न, इसमें आ जाता है माय डियर स्टूडेंट अचीवमेंट। हर अचीवमेंट इंसान को जब कामयाबी से इंसान किनार होता है तो उसके अंदर एक थ्रिल और स्पार्क खुद ब खुद पैदा हो जाता है, यानी वो खुद को सेटिस्फाई फील करता है। तो ये फैक्टर वो हैं जो इंसान को न सिर्फ बरकरार रखते हैं बल्कि आगे बढ़ने की लगन भी अता करते हैं। इसी तरह से इसमें आ जाता है एप्रिसिएशन। कामयाबी ही काफ़ी नहीं होती बल्कि जो शख्स कामयाब हुआ है वो चाहता है कि उसकी तारीफ़ की जाए, उसकी मद्देसराई की जाए, ठीक है, उसको प्रेज़ किया जाए, तो उससे भी हौसला बढ़ता है। ना डालें किसी की जेब में पैसे, ना किसी को अवार्ड दें, लेकिन हौसला अफजाई तो बनती है। आप उसको वेल डन कहते हैं, एक्सेलेंट कहते हैं, कीप इट अप का कहते हैं, तो वो हौसला महसूस करता है। इसी तरह वो कहते हैं कि जनाब वर्क इटसेल्फ, वो कहते हैं जनाब काम के अपने हालात जो है ना, यानी काम बजाते खुद बसा औकात आपकी दिलचस्पी और मोटिवेशन का बायस होता है, चूँकि आपका शौक पेशा बन जाता है। और अगर ऐसा नहीं भी है तो वक्त गुजरने के साथ साथ आप उस चीज़ को अपने लिए अहम समझते हो और अपने काम को बेहतर करते चले जाते हो, ठीक है। इसी तरह से आप पे जैसे जैसे आप पर जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, आप महसूस करते हैं कि इदारा मेरी अहमियत को रिकग्नाइज कर रहा है और मज़ीद मिलने वाली जिम्मेदारियां इस बात का सबूत हैं कि मुझ पर ट्रस्ट किया जा रहा है, तो यकीनन आपके अंदर एक मोटिवेशन स्किल पैदा होती है। एग्जाम्स के लिहाज से इसको लाजमी तैयार कीजिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी फॉर लर्निंग, राइट। प्लस माय थ्योरी एक्स एंड वाई के बारे में बताता चलूँ। ये थ्योरी पेश की थी मिस्टर डगलस मैकग्रेगर ने, और डगलस मैकग्रेगर की शानदार थ्योरी है। और किसी ने हमसे एक मरतबा पूछा कि ये बताइए आपने इसका नाम एक्स और वाई क्यों रखा, तो कहते हैं मैं इंसान के लिए अच्छा और बुरे का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, दैट इज़ वाई आई यूज़ एक्स एंड वाई। तो क्या उन्होंने देखा, आप जिस तस्वीर में गौर करें, तो कहते हैं एक्स पर्सनस जो होते हैं, माय डियर एक्स टाइप लोग जो होते हैं, दे डू नॉट लाइक टू डू वर्क, ये काम को पसंद नहीं करते, हाथ बंधे हुए इस बात की अलामत है। और थ्योरी वाई जो है वो इस बात पे गमबाजी करती है कि दे आर रेडी टू टेक एनी जॉब, एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, एनी चैलेंज, दे एवर विलिंग टू लर्न एंड डू मोर, राइट। इन्हें ये सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं और हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखते हैं। जबकि ये क्लास दूसरी है, ये पेसिमिस्ट किस्म के लोग होते हैं, यानी काम करना पसंद नहीं करते, लिहाजा इनका इलाज ये होता है इन पर सख्ती की जाए और इनको निगरानी सख्त दी जाए, ठीक है। तो ये बड़ी ही खूबसूरत थ्योरी है, आप यकीनन इसको पढ़कर बहुत कुछ सीखेंगे। इसी तरह थ्योरी एक्स एंड वाई के अंदर उन्होंने एक्स को वाजे किया कि अवॉइड वर्किंग करते हैं और मस्ट बी कंट्रोल, इन्हें कंट्रोल किया जाना चाहिए, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों से भागते हैं, सीख सिक्योरिटी के लिहाज से देख लें। पर थ्योरी वाई में वर्क इज़ नेचुरल, इनके यहाँ क्या तस्वर है कि काम तो कुदरती है, काम तो मिलेगा, प्रेशर तो आएगा, ठीक है। इस तरह ये सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की खुद तलाश करते हैं, इन्हें कहने की भी ज़रूरत नहीं होती। प्लस गुड डिसीजन वाइडली डिस्पर्स्ड, ये अपने फैसलों पर फैसले भी करते हैं और उसको फैलाते भी हैं, लोगों को अपने साथ हम ख्याल बनाते हैं ताकि लोग भी इससे बहुत कुछ सीख सकें। इसी तरह माय स्टूडेंट थ्योरी के बारे में बताता चलो। इट वाज प्रेजेंटेड बाय मिस्टर विलियम ऊची, ही वाज बोर्न इन जापान एंड ब्रॉट अप इन अमेरिका। बहुत अच्छे इंसान थे और इन्होंने थ्योरी जी पेश की थी। जी थ्योरी ये बयान करती है
कि जनाब अमेरिकन और जापानीज़ स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। जापानीज़ जो होते हैं उनके यहाँ मैनेजमेंट का स्टाइल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है और वो वर्कर फोकस करते हैं और उसको अपने फैसलों में शामिल करते हैं। उनकी अपॉइंटमेंट परमानेंट लेवल की होती है और उनके यहाँ ये नहीं होता कि कोई शख्स फ़ौरन जॉब छोड़ के चला जाता है बशर्ते खुद बहुत बड़ा ब्लंडर या मिस्टेक ना वो करे या कानून की खिलाफ वर्जी ना करे। उनके यहाँ जबरी रिटायरमेंट का कोई तस्वुर नहीं है। बट एज फार एज द स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ यूएसए, वहाँ पर यह है कि आपको जबरन रिटायर कर दिया जाएगा और आप पर सख्ती रवा रखी जाएगी, आप कहीं भी निकल सकते हैं इदारा छोड़कर। तो ये बहरहाल क्या थे, द कंपैरिजन बिटवीन अमेरिकन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट एंड द स्टाइल मैनेजमेंट ऑफ यूएसए। मर्शन उम्मीद है ये टॉपिक आपकी समझ में आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।